सीटें किसको कितनी आ रही हैं, दिल थाम कर रखिए क्योंकि एक बार फिर से ये आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। और ये देखिए एनडीए को आता हुआ दिख रहा है 306 सीटें, 193 सीटें इंडिया गठबंधन को, 44 अन्य को जाता हुआ 306 सीटें एनडीए को, गठबंधन को। आप नहीं कह रहे हैं? नहीं अंजना जी, मैं हाँ, स्पष्ट करूं, हाँ, अगर वोट शेयर 43 और 41 है तो सीटों का कन्वर्जन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कि सीटों का कन्वर्जन ऐसा नहीं हो सकता है? बहरहाल चलिए, 25,951 लोगों के साथ जो सी वोटर ने ये सर्वे किया है उसमें उनको यही आंकड़ा सामने आया है और वही आंकड़ा वो सामने रख रहे हैं। बहरहाल 306 सीटें यानी स्पष्ट जनादेश और एनडीए की बनती हुई सरकार, यानी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। अगर सी वोटर का ये सर्वे सही होता है तो उसका है ये अनुमान कि 306 सीटें एनडीए को आएंगी अगर आज हो देश में चुनाव। वहीं पर वोट परसेंटेज में वो फासला बहुत कम होते हुए देख रहे हैं। 43% एनडीए को, 41% जाता हुआ देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को। 193 सीटें जाती हुई दिख रही हैं इंडिया गठबंधन को। मामला बहुत करीब का होता हुआ दिखाई दे रहा है इंडिया टुडे के सर्वे में, इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में, जिसमें वोट परसेंटेज में मामला बहुत करीब है। और अब बारी है पार्टियों के हिसाब से वोट परसेंटेज आपको बताने की। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी तो इस पर बातचीत होनी है। वोट परसेंटेज के हिसाब से पार्टियों की क्या रहेगी स्थिति, तो सबसे पहली जो पार्टी हम आपको दिखा रहे हैं वो है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 38%, कांग्रेस पार्टी को 20%। ये तो पिछली बार की तरह हो गया, 37.9 पिछली बार है ना संजय जी? हाँ। भारतीय जनता पार्टी को 37.9 और इस बार भी 38% और 19.6% वोट थे। कांग्रेस को भी वही वोट शेयर दिखाई दे रहा है, 20%, 19% कुछ वोट था उनको वोट परसेंटेज। यहाँ पर कांग्रेस को भी 20% और 42% बहुत बड़ा हिस्सा अन्य को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्योंकि यहाँ तो अब बीजेपी कांग्रेस पे मामला आ गया है ना, तो पूरा वोट परसेंटेज उधर चला गया और इसीलिए अन्य को आप इतना ऊपर देख रहे हैं, जिसमें तमाम क्षेत्रीय दल है, टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम जो अन्य पार्टियां हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उन सबका खाका है कि 42% वोट्स उन्हें जा रहा है। अब अगर यही वोट परसेंटेज पार्टियों के लिए सीटों में तब्दील करते हुए देखते हैं तो अलग अलग पार्टियों को कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को देखिए सीटें आ रही हैं इसके मुताबिक 287, यानी स्पष्ट जनादेश, यानी अकेले अपने दम पर बीजेपी एक बार फिर से बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आपको बता दें पिछली बार 303 सीटों से काफी नीचे आते हुए दिख रहे हैं, लुढ़कते हुए, लेकिन फिर भी स्पष्ट जनादेश। 74 सीटें काफी बेहतरी कांग्रेस के परफॉर्मेंस में दिखाई दे रही है इसके मुताबिक। 20 सीटों का उछाल, 20 सीटों का उछाल और वोट परसेंटेज वही, वोट परसेंटेज वही है। ठीक है, हाँ। अन्य को 182 से, बिल्कुल ठीक है। तो ये डेटा हमने आपको दिखा दिया है। हमने आपको एनडीए, इंडिया, इसी के साथ बीजेपी, कांग्रेस, किसको कितना वोट परसेंटेज, किसको कितनी सीटें। अब हम आपको ट्रैकर दिखाएंगे इसके बाद, जिससे आप देखेंगे कि हमारे पिछली बार के सर्वे से इनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी आई है या फिर आई है गिरावट। कौन लोकप्रियता के पैमाने पर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और कौन गिर रहा है नीचे, किसके वोट परसेंटेज में हुआ है इजाफा, किसके वोट परसेंटेज में आई है गिरावट। तो अब ट्रैकर की बारी है। एक तो हम आपको 2019 का लोकसभा भी दिखाएंगे और उसके बाद से पिछले अपने, सबसे पहले गठबंधन का ट्रैकर हम दिखा रहे हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया। आपको जूम इन करना पड़ेगा, इस पर जूम इन करके उस हिस्से में चलिए तो आप ये देखेंगे। सबसे पहला डेटा जो आप देख रहे हैं उस पर आप ध्यान से नजर टिका लीजिए, क्योंकि ये है 2019 की परफॉर्मेंस। 28% गया था, हालांकि उस समय यूपीए था, ये भी एक वजह है। अब 45% जाता हुआ उस समय था एनडीए को, और उस समय आप याद रखिए अकाली दल, जेडीयू, ये तमाम पार्टियां उनकी तरफ थी। शिवसेना, जो अब उद्धव वाली शिवसेना है, वो भी अलग है। तो ये देखिए, ये जो आप डेटा देख रहे हैं, ये डेटा में 45% आप देख रहे हैं ऊपर में, ये पुराना वाला एनडीए है, ये पुराना वाला यूपीए है। और अब जो ये प्रोजेक्शन है वो देखिए, पिछले सर्वे के मुकाबले जब आप देखते हैं तो इस बार के सर्वे में ये ग्राफ कहां होता हुआ जा रहा है। ये ग्राफ वोट परसेंटेज में 43 से 43% पर रहता हुआ एनडीए के, ये हमारे दोनों ही जो पिछली बार हमने किया था
जनवरी में हमने किया था, साल में 2 बार हम ये सर्वे करते हैं, जनवरी में भी सेम था, अगस्त में भी सेम है। लेकिन इंडिया विपक्षी गठबंधन बनने के बाद आप देखिए 29% से शूट कर रहा है 41% पे, और अन्य का आंकड़ा गिर रहा है 16 पे। ठीक है, ये यूपीए था ना, और अब ये बन गया है इंडिया गठबंधन, और इस वजह से जबरदस्त इजाफा, और 43 और 41% का हो रहा है मामला। अब सीट ट्रैकर आपको दिखाते हैं। सीट का ट्रैकर अगर आप देखें, 2019 का नंबर सबसे पहले आपके ग्राफ पर होगा, उसके बाद हमारा पहला जो सर्वे हुआ था वो, और उसके बाद से अब अगस्त के महीने में। तो ये देखिए 352 सीट्स आई थी, 91 सीटें थी यूपीए की। लेकिन अब जब आप देखते हैं हमारा पिछला सर्वे 289 और 306 पर था, तो यहां पर देखिए लेकिन इजाफा क्यों हो रहा है 153 से सीधा 193, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन बन गया है, इंडिया गठबंधन। तो हमारे पिछले सर्वे से भी इस बार इजाफा है एनडीए की सीटों में। आप देखिए 289 से वो पहुंच रहे 306 पे। ये देखिए नंबर्स आपके सामने हैं। 17 सीटों का इजाफा है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन में, एनडीए में। वो 289 सीटें उनको मिलती हुई दिख रही थी जनवरी में, यानी क्या जनवरी के महीने के बाद रिकवरी हुई है एनडीए के लिए, ये आंकड़ा यही कहता है। 17% ऑन द रोड टू रिकवरी, स्पष्ट जनादेश। वहीं पर जब आप नीचे में देखेंगे तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद 153 सीटों से 193 सीटों पर 40 सीटों का सीधा इजाफा दिख रहा है, 40 सीट्स। और उसकी वजह यह भी है कि पहले यूपीए था और यूपीए में फिर बहुत सारी पार्टियां नहीं थी। अब इंडिया गठबंधन बनने के बाद बहुत सारी पार्टियां उस तरफ चल गई हैं, और इसी वजह से जो अन्य का आंकड़ा है वो बहुत घट जाता है और 44 पर अटक जाता है। ट्रैकर का भी हम आपको, पार्टियों का भी ट्रैकर दिखाएंगे, लेकिन अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये देखिए पार्टियों का जो ट्रैकर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमने आपको गठबंधन के पूरे नंबर्स दिखा दिए। अब पार्टियों का अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए नंबर, और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी का देखिए। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का सबसे पहले तो हम आपको नंबर्स दिखा रहे हैं कि 2019 में जो स्थिति थी वोट परसेंटेज के हिसाब से 37.9% बीजेपी को था, और 19 कुछ फीसदी था कांग्रेस पार्टी को। ये 38% आया हमारे पिछले में, फिर 38% आया है। वहीं पर अब कंसिस्टेंट है ये बीजेपी की परफॉर्मेंस हमारे इस सर्वे में, जनवरी के भी महीने में कंसिस्टेंट है, जुलाई के भी महीने में सेम नंबर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आप देखिए कि जो एक इजाफा हुआ था इंडिया गठबंधन बनने के बाद, उसमें थोड़ी गिरावट आई है, 2% की गिरावट आ गई है। 2% आप देखिए, ये 22% आप जो देख रहे हैं जनवरी के महीने में इनको उछाल मिली थी, लेकिन फिर ये थोड़ा सा नीचे गया है, 2% नीचे कांग्रेस पार्टी वोट परसेंटेज के हिसाब से जाती हुई दिखाई दे रही है, और 20% पे हमारे मौजूदा सर्वे में कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। तो ये हमने आपको ट्रैकर्स भी दिखा दिए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसकी लोकप्रियता में उछाल, कहां पर आ रही है गिरावट। ये एनडीए का है, बीजेपी का है, यह आंकड़ा 303 देखिए बीजेपी को,